हॅलो यस तर सर्व प्रेक्षकांना नक्कीच आमच्याकडून धन्यवाद आम्ही देतोय की आपण आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिला। तो चलेंगे मैच की तरफ, मैदान की तरफ। एक बिग फाइट शुरू हो चुका है और बेहतरीन, क्या बात है, लाजवाब। जिस खिलाड़ी ने पहले मैच में 50 रन बनाए थे, 50 लगाई थी, वो किशोरपुर जी पहली गेंद के ऊपर आउट हुए हैं। यस क्या बात है, परशा अर्ची को भूल जाइए, आप हमें कैसे खेलना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं तो मच्छिंद्र पाटिल सर हाँ नहीं तो सैराट आपका होगा, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कब क्या होगा अनुमान नहीं लगाया जाता है जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाते तब तक। अब देखना है इस समय मैदान के अंदर नए बल्लेबाज संयोग पोरजे आ चुके, कल्पेश पोरजे आ चुके हैं, कल्पेश और ओमकार है, कैलाश पोरजे पीछे हैं। यस कल्पेश घरत। अब देखिए इस टीम की ताकत और बढ़ चुकी है, मेरे हिसाब से प्रवीण घरत भी आ चुके हैं। कैलाश पोरजे यानी कि एक मास्टर माइंड कप्तान है, और ये देखिए पॉइंट में खिलाड़ी थे सूरज पाटिल। बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन हो रहा था, लेकिन ये मौका दिया मेरे हिसाब से। ऐसे कैचेस आपको लेने होते जब आप गली पॉइंट स्लिप ऐसे तैनात रहते फील्ड के दौरान, तो आपको कुछ भी करना पड़ता है। दीपेश पाटिल की तरफ से 2000 का इनाम है आशीष के लिए, हैट्रिक के लिए। लेकिन ये देखिए फिर से एक बार गेंद हवा में, लेकिन ये गेंदबाजी जो है मेरे हिसाब से बढ़िया गेंदबाजी है आशीष पाटिल की। क्या शानदार प्रयास कर रहा है, लेकिन फील्डर का सपोर्ट यहां पर नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से। प्रकाश शेडगे चिंटू चिंटू इकडे। तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय, धाव संख्या आहे 4 चेंडू झालेत का? ओके ओके 2 चेंडू बाकी आहेत अजून। तर आमचे दानसरचे 40+ खेळाडू प्रकाश हेगडे यांना देखील विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती प्रकाश या, स्वागत आहे आपलं। तसेच आमचे दुसरे देखील मान्यवर आहेत दानसरचे, त्यांना देखील विनंती आहे की या आपण देखील। नाव माहिती नाहीये, क्षमा असावी, परंतु आदर करणं मच्छिंद्र पाटील सर आपलं कर्तव्य असतं। कारण बरेच प्रेक्षक असे असतात की आपल्या नजरेत येतात, परंतु नाव माहिती नसल्यामुळे कुठेतरी थोडीशी आपली देखील गमचक होत असतं, कुठेतरी आपल्याला त्यांची दिलगिरी व्यक्त करावी लागते। तो यस फिर से एक बार यहां पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। गेंदबाज तैयार आशीष, ये शॉर्ट पिच थी, बिल्कुल इस गेंद को खेला है, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग में 4 रनों के लिए। ये एक मौका था बल्लेबाज के पास, पूरी तरह से गैप बढ़ा था, 4 है। जीवाला वाटतंय बरं जो नहीं खा रहे उन्हें खाने की मंशा होगी, क्योंकि धूम्रपान वर्ज्य है मच्छिंद्र पाटिल सर, कहां पर भी अलाउड नहीं होता है। कहीं पर जाइए पब्लिक में आप जाएंगे तो वहां पर यदि कोई सिगारेट पी रहा हो तो आप उसे बोल सकते हैं कि भाई आप ये सिगारेट यहां पर मत पीजिए, ये आपको अलाउड है, क्योंकि पब्लिक में ये अलाउ नहीं होता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
तो ऐसे बहुत से ये ऐसे जो व्यसन है उससे आप दूर रहिए ताकि आपकी सेहत बनी रहे, क्योंकि इसमें कैंसर का खतरा बड़ा होता है। दारू में आपका परिवार खत्म होता है, तबाह हो जाता है। अलग अलग ये आदतें हैं, इसे आपको भूल जाना चाहिए, आदतें छोड़नी है, तो जाकर आप अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे इंसान बनेंगे, करियर में अच्छे वाटचाल करेंगे। तो ऐसे बहुत से हैं उदाहरण। तो चलेंगे पहले ओवर के बाद, स्कोर है 8, 2 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। धांसर जैसे मजबूत टीम को यहाँ पर मुश्किल में डाला और एक और विकेट अनिकेत यहाँ पर लेते हुए कैच। यहाँ भी होगा माइंडसेट वाले खिलाड़ी हैं। और ये देखिए एक और विकेट कैलाशपुर जी के पारिकान, बेहतरीन विकेट, बेहतरीन विकेट। आप यहां पर नाराज होकर कैलाशपुर जी मैदान से बाहर आते हुए हैं और उसमें एंजॉय भी दर्शक काफी करते हैं, क्योंकि वो अलग ही किस्सा होता है। जरूर वो आपके सामने हम पेश करेंगे। प्रणीत से हमारी बातचीत चल रही है। उस दिन धांसर के मैदान के ऊपर, धांसर के स्टेज के ऊपर एकनाथ शेठ मात्रे आए थे, उन्होंने भी हमसे बातचीत की है कि 2 दिन का जलवा हम जरूर रखेंगे, और बिल्कुल ये पहचान है और बिल्कुल उनका भी आगमन होगा इस मंच के ऊपर। लेकिन ये देखिए गेंद डॉट निकल चुके, हैट्रिक तो यहाँ पर खोई उन्होंने, 2000 का इनाम था, तो 2 हैट्रिक तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम 1000 के हकदार जरूर है मेरे हिसाब से। 2 विकेट हासिल किए और उसमें भी एक बड़ा विकेट जो कैलाशपुर जी का था। यस यहाँ पर देखिए बिल्कुल अंपायर आपके सामने हैं, और यहां से देखा जाए तो एक अच्छी गेंद बिल्कुल नजर आई है, क्योंकि गेंद थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आई, और ऐसे में डॉट के ऊपर डॉट, डॉट के ऊपर डॉट, यानी कि पहली विकेट किशोरपुर जी की वो काफी 4 गेंदे डॉट। लेकिन ये देखिए अंतिम दौर में गेंद बल्ले के पल्ले आई, 1 रन पूरा किया। दूसरी की कोशिश, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते क्योंकि बैकअप में आपका खिलाड़ी आ चुका है, उसके पास गेंद जाने दीजिए। यदि आप ऐसे करने जाएंगे तो बाय चांस किक लगी तो गेंद बाहर भी जा सकती है। ये बहुत ध्यान में रखना होता है जब ऐसे उल्टे दौड़ते हैं। तो 2 रन मिले, 2 के साथ तो स्कोर 2 से आगे आता हुआ 10 रन। तो दूसरा ओवर भी काफी निर्णायक, पहले ओवर में 8 आए, लेकिन दूसरी ओवर में देखिए सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं, 5 गेंदे फेंक चुके हैं। और बेहतरीन एक और विकेट, और इसी के साथ बल्लेबाज
आउट। लेकिन यहां पर ये बड़ा गैप है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। देखना है, इशारा आना बाकी है। ये चौका आया है मेरे हिसाब से। की एक और विकेट, अमीरपुर जो आउट हुए हैं। सनी सनी तो सनील घरत, प्रकाश हेगडे आमचे, त्यांचं देखील स्वागत आहे। इस नए बल्लेबाज मैदान की तरफ जाते हुए तो मयूर बेहतरीन, और देखना यहां पर रन लेने की कोशिश, लेकिन थ्रो थोड़ा सा बाहर नजर आया और एक रन पूरा किया। ये देखिए मजेंद्र पाटिल सर, एक एक रन के लिए क्या पसीने बहाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यही क्रिकेट है। और दर्शकों ने अनुमान लगाया था जब इनके बीच में भिड़ंत लगी तो 80% दर्शकों ने यह अनुमान लगाया था कि धांसर का पल्ला भारी नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्रिकेट में। देखिए बांग्लादेश भी सीरीज जीतते हैं इंडिया से, तो क्रिकेट का आप अनुमान नहीं लगा सकते। हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम है। एक और देखना है, गेंद हवा में है लेकिन जाएगी 6 रनों के लिए, 6 रन, क्योंकि अभी भी ये संघर्ष तो देगी। धांसर टीम है, क्योंकि उनका यही मंसूबा है कि मान 40-45 की तरफ हमें पहुंचने दीजिए, फिर हम देखेंगे। पहले अब तुम्हारी बारी है, बीच अब बाद में हमारी बारी है। बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, ऐसा तो होने वाला ही है। लेकिन धांसर टीम को भी ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टीम भी अच्छी है। लेकिन ये देखिए एक और बेहतरीन हिट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, छक्के के बाद चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। सुमित वावेकर 2 गेंदों में 10 रनों के योगदान दिया है। अच्छा यहां पर मुकाबला, अच्छा बल्लेबाजी का प्रयास यहां पर कर रही है टीम धांसर। मानो दूसरा और
धरना टीम के पक्ष में चला गया हो, लेकिन ये ओवर कहीं ना कहीं सुमित वाबेकर जो अपने ओर खींचता चला जा रहा है और खींच भी रहा है। 25 रन अब तक बन चुके हैं। हाँ, बेहतरीन, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। यानी कि देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 25 पे 6। तर नक्कीच 25 पे 6 विकेट यहां पर खोए हैं खुटारी, चैतन्येश्वर खुटारी। और आजकल ये टीम जो है मच्छिंद्र पाटिल सर अच्छा इंप्रूवमेंट कर रही है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्मेंस आजकल दे रही है। और गए साल तो काफी बड़ा कीर्तिमान उन्होंने किया है, बहुत से ट्रॉफी उन्होंने हासिल किए, बहुत लंबे लंबे सफर तय कर गई हैं और वहां पर जीत कर आई है। 9 से 10 ऐसी ट्रॉफी उन्होंने चॅम्पियनशिप पटकाई है, तो ये उपलब्धी आहे उनकी। पाणी तुम्ही रेडी ठेवा, 3 षटकं झाल्यानंतर पाणी रेडी ठेवा, आम्ही सांगणार नाही, पाणी घेऊन जा। यस, गोट्या, यहां पर गोट्या भी दिख रहे हैं। गोट्या फॉर्चून इवेंट के हमारे, लेकिन अब पक्ष बदल चुके हैं ऐसा लग रहा है, शायद पार्टी बदल दी क्या गोट्या। और साथ में निहाल ठाकुर भी है, निहाल ठाकुर यस हमारे धरना के एक अच्छा आयोजन करता है। मच्छिंद्र पाटिल कौन कब पार्टी बदलेगा इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। देखिए, अब मंच के ऊपर यदि शिवसेना का कोई कार्यकर्ता आता है तो टेंशन आता है कि कौन से गट का है, ये पहले जानना पड़ता है। ऐसे कब क्या होगा पता नहीं। ये देखिए, आप चौथे ओवर की शुरुआत यहां पर हो रही है और ये क्या करे शिवाजी, ये शायद क्या छुट्टी थी, क्या छूटने दो, लेकिन आपको मौका था, बल्लेबाज आगे निकला था, लगाइए और आउट कीजिए क्योंकि 6 गए हैं। देखिए, कैलाशपुर जी जो अंदर गए थे उन्होंने कुछ बताया बल्लेबाजों को कि 2 ओवर तुम्हारे पास है, 2 ओवर में किमान 20 रन आते हैं तो एक अच्छा टारगेट बनेगा हमारा। लेकिन यहां पर इन 2 ओवर में मच्छिंद्र पाटिल 15 के नीचे ही रन रखने होंगे ताकि अच्छी गेंदबाजी है टीम धानसर के पास। तो ये रन आए लेग बाइस के रूप में एक के साथ स्कोर देखा जाए तो 26 रन, 26 रन, 26। यस, गेंदबाजी में हम देख रहे हैं आशीष पाटिल जिन्होंने पहला और फेंका था, आशीष 1। तो आप स्कोरिंग कर रहे हैं अजय, ध्यान में रखिए। और ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप गेंद का इंतजार न कीजिए, अब गेंद का इंतजार करते रहेंगे तो गेंद आपको कभी भी चकमा दे सकती है। तो ऐसा ही हुआ, जहां 1 रन की संभावना वहां पर 3 रन मिले, तो इन 3 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 29 के ऊपर पहुंचता हुआ 29 रन। धानसर बनाम धरना के बीच में मैच हो रहा है। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी पूरी तरह से। अब ये देखिए यहां पर बल्लेबाज आउट, रनआउट के रूप में ये बल्लेबाज आउट होते हुए 7वां विकेट टीम धानसर को, 7वां झटका। तो ठहरे परदेसी।
कर पाटिल जिन्होंने पिछले मैच में अंतिम ओवर फेंका था और अंतिम ओवर में तुरबा टीम के सामने सिर्फ एक ही रन दिया था। मचिंद्र पाटिल देखिए ये 40 प्लस के करीब खिलाड़ी है मेरे हिसाब से। 40 डाला हाँ नहीं हुए हैं, करीब पहुंच रहे हैं क्योंकि उसके उनकी बॉडी लाइनअप देखकर लग रहा है अनुभव काफी है। धरना में अच्छा खेल उन्होंने किया है क्योंकि आपको कंटिन्यू क्रिकेट खेलना है, कंटिन्यू क्रिकेट के अंदर टीम के अंदर बने रहना है तो आपका फिटनेस सहमत भरा होता है मचिंद्र पाटिल सर। जैसे कि आप सुबह शाम दौड़ने चले जाते हैं, ये सेहत के लिए अच्छी बात होती है, मेहनत करनी होती है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो हैट्रिक कब होगी, कब वो खिलाड़ी इनाम पाएगा? उससे पहले 1-2 ऐसे विकेट के लिए इनाम लगाए, वो बड़ा इनाम होता है मेरे हिसाब से। वो कब से चिल्ला रहा 12वां खिलाड़ी हमारा, लेकिन नहीं अब 3000 वो कितना बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 3000 से ज्यादा 200 या 300 दीजिए, लेकिन एक को दीजिए। नहीं तो फिर दशरथ पाटिल यदि रहेंगे तो वो बहुत निकालते हैं ऐसे इनामों के लिए। तो 4 गेंदें अभी भी बची हुई है, स्कोर है 34 रन, 34 रन 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारी कुटारी टीम का राउंड कब है पता नहीं, लेकिन है नहीं है क्या? हाजी था शायद, लेकिन उन्होंने कैंसिल किया। हमारे गांव में मैच है और हम ही जीते, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए वो उन्होंने कैंसिल किया। मेरे हिसाब से अच्छा भी किया आपने, नहीं तो बहुत कमा लेते थे आज यहाँ पर इनाम के तौर पे। विशाल काफी फॉर्म में है और ये देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी, जरा जोरदार तालियां हो दोस्तों इस गेंदबाज के लिए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए 4 गेंदों में सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं और वो भी एक्स्ट्रा 1 रन उसमें गया है लेग बाइज के रूप में। अच्छी गेंदबाजी, अभी भी 35 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। हुआ टीम किसका इंतजार कर रही है मचिंद्र पाटिल, लेकिन ये देखिए हो ये आया छक्का।
पिछले मुकाबले 50 रन बनाए थे, वो बहुत जल्दी आउट हो चुके। इसके बाद कितना संघर्ष करना पड़ा धांसर टीम को 44 रन तक पहुंचने के लिए। 45 का लक्ष्य ठीक शाम के बज चुके, यहाँ पर 5 बज चुकी है और दर्शक बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठा रहे। कोई धूप नहीं है, बहुत ही खिली हुई शाम है। इस सुहानी शाम में हम आपके साथ हैं। इस सुहानी शाम को और रंगीन बनाएंगे यहाँ के हमारे दर्शक और ये दोनों टीमें। 45 का लक्ष्य, मुकाबले को आरंभ कीजिए, आगाज कीजिए ताकि देरी ना हो जाए और यहाँ पर किसी भी तरह की विजिबिलिटी की यहाँ पर प्रॉब्लम ना आ जाए। विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुकाबला उजाले में खेला जाएगा और उजाले में खत्म किया जाएगा। हमारे जयेश और पूरी उनकी टीम, इनको हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही शानदार आयोजन किया आपने, क्योंकि हर तरफ हर की परंपरा की तरह इस परंपरा को आपने आबादित रखा और कई सालों की परंपरा को फिर एक बार आपने आगे बढ़ाया। इसके लिए हम आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जयेश मात्री और उनकी पूरी टीम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कुटारी गांव से हम हमेशा लगाव करते हैं, हमेशा लगाव रहा है, हमें बहुत ही प्यार मिला है कुटारी गांव से, उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और लौट चलती है दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद रंगीन ये खुशहाली दुनिया में। क्या माहौल है यहाँ पर, पंछी हवा में लहराती हुए, सूरज हमसे विदाई ले रहा है, दर्शकों से यहाँ पर खचाखच भरा स्टेडियम, ठंडी हवा बह रही है यहाँ पर, बहुत ही शानदार माहौल। इससे बेहतर माहौल आपको कहाँ देखने को मिलेगा क्रिकेट के लिए। 5 ओवर का मुकाबला, कैलाशपुर जी गेंदबाजी की भागदौड़ संभालती हुए। जिस कैलाशपुर जी ने पिछले मुकाबले में हैट्रिक प्राप्त की थी, महज 3 रन दिए थे उन्होंने, वही गेंदबाज मैदान के ऊपर आरंभिक गेंदबाज बनकर ही निहाल ठाकुर से गुजारिश से आइए मंच के ऊपर, धरना ट्रॉफी के आयोजकर्ता आइए मंच के ऊपर, स्वागत करते हैं हम आपको, आमंत्रित किया जाता है आपको आयोजकर्ताओं की ओर से। सेकंड पे बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, आशीष पाटिल और अनिकेत काल इस सेकंड पर, आशीष पाटिल 9 सेकंड पर, गेंदबाजी में कैलाशपुर जी। खेल का आगाज होता हुआ 5 ओवर फेंके जाएंगे। क्वालिफाई सुपर 8 के लिए कौन सी टीम आएगी आगे, आज के दिन किसकी मेहनत रंग लाएगी, इसका जवाब देंगे आने वाले 5 ओवर। पहली गेंद ब्लैक हॉल्स में फेंके हुए गेंद थी, लेकिन समझ नहीं पाए, अपने आप से थोड़े से नाराज है यहाँ पर कैलाशपुर जी। गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदल दिया होता तो बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ, लेकिन इस बार बाल बाल बच्चे बल्लेबाज, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। शानदार शुरुआत करी हुई P1 की गेंदबाजी में कैलाशपुर जी, कोई रन नहीं दिए बल्लेबाज के लिए और कोई मौका नहीं है रन बटोरने का भी। डॉट गेंद की समाप्ति रिवर्स के जरिए, ये भी एक अच्छी सोच है बल्लेबाज की, क्योंकि पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और थर्ड मैन सर्कल के दायरे के अंदर यदि रिवर्स शॉट हम लगाएंगे तो बेहद आसानी के साथ चौका प्राप्त कर पाएंगे, ये सोच थी। लेकिन इस सोच को नाकाम कर दिया, खारिज कर दिया गेंदबाज कैलाशपुर जी ने। अपने अनुभव के तजुर्बे के बलबूते पर उन्होंने इस गेंदबाजी का बिल्कुल विवरण किया। 2 गेंद का खेल समाप्त हुआ। अब दोनों के बीच में बातचीत तो हुई होगी, लेकिन क्या बातचीत हुई इसका जवाब देखने को मिलेगा आने वाले इस गेंद पर। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, कैलाशपुर जी किस शख्सियत का नाम है और कैलाशपुर जी क्या चीज है, ये क्यों कप्तान है, कई सालों से अपनी टीम को संवार रहे, इसका जीता उदाहरण, जागता उदाहरण देते हुए इस समय कैलाशपुर जी। हालांकि पावर प्ले का ओवर चल रहा है, दबाव है गेंदबाज के ऊपर, लेकिन उस दबाव को उभरते हुए नजर आ रहे हैं और बल्लेबाज को प्रेशराइज करते हुए। कमाल की गेंदबाजी, ग्रेट डिलीवरी, लेकिन इस बार अंपायर ने कहा कि थोड़ी सी गेंद लेंथ लाइन में बरकरार रखती हुई अंपायर ने कहा कि नॉट आउट। लेग बाज की कड़ी अपील, 1 रन से टीम का स्कोर भले ही बड़ा हो, लेकिन बल्लेबाज ही इज नॉट ऑफ द मार्क 8, अभी भी ऑफ द मार्क नहीं है, 1 रन का इजाफा होता हुआ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाजी। तजुर्बा क्या होता है, कई साल 40+ भी हो चुकी उम्र कैलाशपुर जी की, लेकिन काफी शानदार गेंदबाजी। इस समय गेंद को खेलने के लिए जगह बनाई, बैकलिप को नीचे रखते हुए डाउन द ग्राउंड अलोंग द कारपेट इनटू द लॉन्ग ऑन, देयर इज अ फील्डर देयर बट आफ्टर हिटिंग द बॉल क्विक सिंगल, कंप्लीट क्विक सिंगल, ही इज ऑफ द मार्क विद सिंगल, द स्कोर मूव्स अप टू सिंगल, 2 रन फॉर नन ऑफ। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, एक भी चौका एक भी छक्का नहीं है। इसी तरह का माहौल रहेगा तो ये 45 रन 60-70 बन सकते हैं। जगह बनाई शॉट के लिए, ग्लांस करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद फाइनल के रीजन में तेजी से खिलाड़ी उनके पीछे, लेकिन जब तक इनको फील किया जाए, समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। अंपायर का वाइड का इशारा, यानी ये खराब स्थिति होगी धांसर टीम के लिए, क्योंकि 2+1 3 रन मिले यहाँ पर। इतनी मेहनत करके क्या कुछ पाया कैलाशपुर जी ने, जवाब है नहीं।
क्योंकि 3 गेंदे आपने डॉट फेंकी थी, अब ये 3 रन फिजूल के खर्च किया आपने, तो जवाब है नहीं बिल्कुल। 3 रन के साथ टीम का स्कोर आगे उभरता नजर आता हुआ, स्कोर में तब्दीली हुई पहला ओवर प्रगति पर और टीम का स्कोर पहुंच चुका है 5 पर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अब महज 40 रन बनाने हैं धरना टीम को शानदार जीत दर्ज करने के लिए, सुपर 8 में क्वालिफाई होने के लिए। देखना क्या रन बनेंगे या फिर रुकेंगे डांसर टीम की ओर से। मजा आएगा खेल का, खेल बढ़ता ही जाएगा। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बल्लेबाज फ्रंट फुट में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ओह व्हाट अ कैच। सुमित वहां पर आते हुए कम से कम 18 कदमों का फासला तय किया और यहां पर कैच को तब्दील किया विकेट में और पहला विकेट मैदान से बाहर। अहो द्या की न्याय स्थानिक इथल्या या ब्यूटीफुली सेकंड विकेट गोज डाउन और दूसरा सदमा यहाँ पर 5 के ऊपर। पूल हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कल का पहला मुकाबला होगा दहीसर वर्सेस इनामपुरी, दूसरा मुकाबला होगा किरवली वर्सेस वलवली, तीसरा मुकाबला होगा रोहिंजन जयदुर्गा रोहिंजन वर्सेस जगदम वाकलन और आखिरी मुकाबला होगा बाबदेव पाली वर्सेस मुरबी। यानी संदीप एक टीम थाने डिस्ट्रिक्ट से, एक टीम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। व्हाट अ मैनेजमेंट, ये क्या मैनेजमेंट है पर खुटारी का, बहुत ही शानदार मैनेजमेंट। चलेंगे दोस्तों, रिपोर्टिंग करना है आपको ठीक 8:30 बजे, 8:45 बजे टॉस होगा, 9 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। 5 रन यहाँ पर ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट गिरी है और यहाँ से काफी कठिनाई महसूस की जा रही है धरना टीम के लिए रन बनाने के लिए। अच्छी गेंदबाजी कैलाश के बाद अब किशोर पोरजी मैदान पर, कमाल की टाइमिंग, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए। एक रन पूरा के दूसरे की तमन्ना थी लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन बीच बीच में चौके छक्के आना भी बहुत जरूरी है। संदीप मिट्टी को मसल दिया इस बल्लेबाज ने, ग्रिप को और मजबूत कर दिया। 105 हुतात्मन लोगों ने जान दी इस महाराष्ट्र की मिट्टी के लिए और इस मिट्टी को रगड़ते हुए बिल्कुल अपने ग्रिप को और मजबूत बनाते हुए मजा आएगा खेल का। रन बनेंगे तब मजा आएगा खेल का। किशोर की अगली गेंद, ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील जरूर हुई, क्रॉस बैटर खेलने की तमन्ना थी लेकिन गेंद टकराई पैर से, अंपायर बताते हुए कि नॉट आउट और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा हुआ। संदीप सर अब तक 8 गेंदें फेंकी जा चुकी है लेकिन एक भी चौका एक भी छक्का नजर नहीं आ रहा है। 9 गेंदें फेंकी जा चुकी है, एक भी छक्का एक भी चौका नहीं आया धरना टीम के लिए। ये मुश्किल है उनके लिए क्योंकि P1 खत्म हो जाएगा, P2 खत्म हो जाएगा तो रन बनाना मुश्किल होगा आपके लिए। ओ ग्रेट डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी, ब्यूटीफुल, सच ब्यूटीफुल डिलीवरी और अंपायर का 22 का इशारा। रन कैसी भी आए, रनों का आना बेहद जरूरी है, स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। उसी अंदाज में स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा है लेकिन तारीफ करूंगा किशोर की, एक भी मौका नहीं दिया जा रहा है। बल्लेबाज को बड़ी शॉट
खेलने का। एक से ज्यादा रन नहीं बढ़ेंगे और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। संदीप सर, माहौल काफी शांत था यहाँ पर और मजा भी आया कमेंट करने में। जब आपका साथ हो तो मजा आता है। काफी दिन के बाद हम मिले और मजा भी आया यहाँ पर। इस बीच अगेन कमाल की टाइमिंग, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद और यहां से विकेट बन सकता है। यस, फिंगर गोज बाउंड पर, वन मोर विकेट डाउन, थर्ड विकेट गोज डाउन। नॉट गुड कंडीशन फॉर द धरना टीम। इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द धरना टीम। हॅलो. आणि आत्ताच मच्छिंद्र पाटील सरांनी जे वाचून दाखवलं की उद्याचे लॉट्स, तर जे पहिला सामना असेल त्या संघाने मात्र 9 वाजता इथे आपल्याला रिपोर्टिंग करायची आहे, कारण उद्या एकच संघ क्वालिफाय केला जाईल तो सुपर 4 साठी. याची नोंद या संघाने घ्यायची आहे. तर इनानपुरी आणि दहिसर या टीमने मात्र 9 वाजता इथे हजर राहायचं उद्या. जी संदीप, अच्छी प्लानिंग है क्योंकि पहला आज 6 मुकाबले, कल 7 मुकाबले, क्योंकि छठा मुकाबला जारी है दोस्तों। बच्चों के 5:10, यानी हर मुकाबला 5 ओवर का खेला जाएगा। ये पहले ही तय किया गया है जो कर्ताओं की ओर से। तो मैं गुजारिश करूंगा सभी टीम के कप्तान से, क्रिकेट से यदि लगाव रखते हो, क्रिकेट का रिस्पेक्ट करते हो, तो समय के साथ चलिए और हमें सहयोग कीजिए। टीम का स्कोर में 2 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में 5 रन, इस ओवर में 3 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 8 रन। धरना टीम के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द रन्स। रन ने यहाँ पर मैदान के ऊपर, despite having power play, ऊपर runs are coming very slowly because there is no any boundary, no six, good bowling from the both the bowlers. अब टीम का स्कोर है 8 रन। जीत के लिए लंबा सफर, 45 का सफर तय करना है और यहां से पसीने छूटे धरना टीम के लिए। 37 की आवश्यकता बची हुई 3 ओवर में। आस्किंग रन रेट की बात करेंगे तो आस्किंग रन रेट 12.33। पहले ओवर में आस्किंग रन रेट 9 का था, दूसरे ओवर में 10 का, अब सीधा 12.33, क्योंकि रन रेट आप मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरह से बॉडी को मेंटेन रखना बेहद जरूरी है, उसी अंदाज में रन रेट मेंटेन रखना बेहद जरूरी है। नेहरू की शुरुआत, गेंदबाज कैलाश आते हुए, शातिर कप्तान है, जानते कि इस ओवर में फिर एक बार दबाव बरकरार करेंगे बल्लेबाज के ऊपर। बहुत ही पहले खेला, करारा जवाब, लेकिन इस बार हवा में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन दर्शक बन गए। गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन, पहला छक्का। सिर्फ 8 रन आ चुके हैं। पहले 12 गेंदों में 8 रन और इसके बाद 2 गेंदों में 8 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 16 रन। हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले फ्रॉम fortune event. Yes, clarity and quality. Yes, that's a great shot, but little bit bounce. Very good delivery. Is pitch again. ओ लवली डिलीवरी, फुल डिलीवरी। बल्लेबाज के फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं है। डॉट की समाप्ति। कैलाश ने देखा कि बल्लेबाज के फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। फुल लेन गेंद का इस्तेमाल किया उन्होंने। शातिर कप्तान है और अच्छे दौर पर अपने पत्ते फेंकना भी जानता है। सही वक्त पर सही पत्ते फेंकना जानता है खिलाड़ी। डॉट की समाप्ति 16 पर 3। धरना टीम नाजुक स्थिति में, तीसरा और प्रगति पर। फुलटॉस गेंद, ताकत का इस्तेमाल जरूर किया, कारपेट के जरिए गेंद को खेला, एक रन पूरा किया, दूसरी की चाहत रखी और चाहत पूरी होने में अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई। आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन बल्लेबाज आउट होने की संभावना। चौथा विकेट मैदान से बाहर।
सागर बहुत अच्छा माहौल बना, अपने रन विकेटों का नुकसान लगातार होता हुआ 16 पर 4। धरना टीम फिर एक बार संघर्ष करे रनों के लिए। पिछले 2 गेंदों में 8 रन बिल्कुल अच्छे आए थे, लेकिन इसके बाद कैलाश ने फिर एक बार पलटवार किया। अपनी गेंदबाजी में अनुशासित गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, विकेट भी गिरा यहाँ पर, रनों के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाया। अभी होती गेंद, बहुत ही करारा जवाब, कमाल की शॉट थी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाया। मैंने पहले ही संदीप सर जिक्र किया था, P1 P2 के बाद रन बनाना बेस आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कई खिलाड़ी पेट्रोलिंग करे सीमा रेखा की तरफ। यहां से गैप ढूंढना मुश्किल नहीं बल्कि काफी मुश्किल हो रहा है। 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर 17 पर 4, धरना 18 पर 4। 45 का पीछा करती हुई धरना टीम तीसरा ओवर प्रगति पर। क्या माहौल है संदीप, देखिए बिल्कुल शानदार माहौल। पटकी भी गेंद थी, पावरफुल शॉट, लेकिन कैच नहीं ढूंढ पाया, गेंद को ढूंढते रह गए। 2 रन पूरे के, थ्रो भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा थ्रो था बाउंड्री लाइन से, लेकिन 2 रन को नहीं रुक सके। थोड़े से नाराज कैलाशपुर जी, चाहते थे कि कैच को लपे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीम का स्कोर 20, 3 ओवर के समाप्त के 4 विकेटों के नुकसान पर। संदीप सर, हम कोटारी गांव का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया कमेंट करने के लिए, लेकिन हम उनसे माफी भी चाहेंगे, हम उनको समय नहीं दे पाए। दोस्तों, सोमवार के दिन दोस्तों पुणे में क्रिकॉन ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, 5 लाख का इनाम। वहां पर हमारी कमेंट्री आप बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में। फिलहाल दोस्तों 2 ओवर के बाद हम आपसे विदाई लेंगे। खुटारी गांव का प्यार हमें, इस प्यार को हम सराखों पर रखते हैं, और इस प्यार के साथ आज हम आपसे विदाई लेंगे। बहुत ही कमाल का ये जरिया रहा, बहुत ही शानदार माहौल रहा, और संदीप सर का साथ तो बिल्कुल अच्छा रहा। 2 ओवर का खेल पर्याप्त है। क्या इस मैदान के ऊपर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो जाएगी धरना टीम, या फिर डांसर टीम आगे निकल चुके जाएगी? संदीप सर, मैंने पहले जिक्र किया था, इस मैदान को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, जब भी डांसर टीम यहाँ पर खेली है कभी हारी नहीं है। लेकिन क्या ये मैदान रास आएगा खुटारी का? ये मैदान धरना गांव के लिए जीत के लिए 45 का लक्ष्य आप सभी कर बनेगा। जरूरत है, अब 20 रन बने हैं, 45 की आवश्यकता है, अब 25 रन की आवश्यकता 12 गेंदों में। संदीप सर, कुछ भी नामुमकिन नहीं मैदान के ऊपर। 12 गेंदे और 25 की आवश्यकता। मुकाबला आसान भी है, लेकिन मुश्किल भी नजर आ रहा है। धरना गांव का मुकाबला जीतना है तो इस ओवर में कुछ करना होगा। 10 से 12 रन बटोरने होंगे तो मुकाबला आसान होगा, नहीं तो फिर डांसर टीम सिकंजा कसेगी आपके गर्दन पर। बहुत ही शानदार माहौल संदीप सर, बज चुके 5:17। 2 ओवर का खेल अभी विशेष है, 12 गेंदें फेंकी जाएगी। सभी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सभी अंपायर, सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे कमेंटेटर्स, हमारे स्कोरर, हमारे दर्शक जिनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और सभी हमारे आयोजककर्ता, सभी मेहमान जिन्होंने 4 चांद लगाए मंच के ऊपर आकर, हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हमारे सागर डीजे जिन्होंने हमारे आवाज का ख्याल रखा, उनका भी दिल के गहराई से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जीत के लिए संदीप सर, ये मुकाबला आसान तो नजर आ रहा है, लेकिन जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। आ देखिए जरा किसमें कितना दम है। लेफ्ट ओवर द विकेट, बहुत ही पहले खेला इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बैकवर्ड खेले के रीजन से वहां पर कैलाश आते हुए। कैलाश की ये संदीप खौफ है इस खिलाड़ी का, इसके हाथ में कभी भी गेंद जाती है तो जरूरत नहीं करते बल्लेबाज दूसरी रन लेने की। ये उनकी मेहनत है क्रिकेट में, ये क्रिकेट में कमाया उन्होंने। जीत के लिए 11 गेंदे, अब 24 की आवश्यकता। मजा आया खेल में, आज अच्छे मुकाबले हुए संदीप सर। मैंने पहले कहा था कि आज के खिलाड़ी उभरते खिलाड़ी है, ये भविष्य है क्रिकेट का। बहुत ही अच्छा मजा आया आज के दिन में। 11 गेंदे, अब 24 की आवश्यकता। क्रिकेट का कारवा 5 दिन यूं ही बरकरार रहेगा इसी मैदान पर। लेफ्ट ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी, स्ट्रॉन्ग अपील, बहुत ही बढ़िया अपील। अंपायर सी उंगली उठने से पहले ईमानदारी दिखाई यहाँ पर, और बल्लेबाज मैदान से बाहर। 10 गेंदे, 24 की आवश्यकता।
ओपन है, अभी खुला मुकाबला है, बन लिफाफा मुकाबला है। 9 गेंदे 22 की आवश्यकता, लेकिन इस बार शॉट नहीं बना पाए। ऑन ड्राइव के यहाँ पर माफ कीजिए, ऑफ ड्राइव गेंद जारी आपके ऊपर, 1 रन पूरी की, दूसरी की चाहत रखी, उसमें आरजू पूरी की है और आप पर समीकरण बनेगा 8 गेंदे अब 20 रन की आवश्यकता। धरना टीम में ऐसे बल्लेबाज है जो छक्का चौका लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सही समय के साथ आने चाहिए, तब आएगा मजा। अब ये 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे धरना टीम बनाएगी, उसके ऊपर भविष्य होगा उनका इस सुपर 8 क्वालिफाई का। संदीप सर 8 गेंदे बचे, 20 रन की आवश्यकता है। एक आध चौका एक छक्का मुकाबले का नक्शा बदल सकता है। ओ लवली डिलीवरी, सच अ लवली डिलीवरी, बैट एंड पैड से निकलती, फुटवर्क का कोई भी इस्तेमाल नहीं है और बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, आप समीकरण बनेगा 7 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। मुकाबले में लगातार तब्दीली होती नजर आ रही है, मुकाबला लगातार बदलता नजर आ रहा है और मुकाबले की तस्वीर धीरे धीरे यहाँ पर साफ होती नजर आ रही है। धुंधली जो तस्वीर थी उसको साफ किया जा रहा है। अब 7 गेंदे 20 की आवश्यकता। इस बीच अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की, पावरफुल शॉट नहीं है, मिस टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद पाए गए वहां पर लंगार के ऊपर। एक और विकेट का पतन, जीत के लिए 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। इसी के साथ गेंद को ग्लांस किया, गेंद जा रही फाइनल के रीजन में, लॉन्ग लॉन्गर फाइनल के बीच में गेंद को फील किया, 1 रन का हिसाब। जीत के लिए 4 गेंदे 19 की आवश्यकता। निश्चित निश्चित मच्छिंद्र पाटिल सर, आपने प्रवीण के बारे में बताया, कई सालों का तजुर्बा है कि मान ये खिलाड़ी 30-35 के करीब आज क्रिकेट खेल रहा है और देखिए फिटनेस जो पहले था वही, क्योंकि महेंद्र म्हात्रे जो उस वक्त खेला करते थे उसमें बिल्कुल ये टीम में वो खिलाड़ी खेलता था। आज भी देखिए क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ये संदीप सर अपने आप को मेंटेन रखा उन्होंने, ये एक बड़ी सोच है, मैं कहूंगा युवाओं के लिए सोच है और प्रेरणा भी है। 3 गेंदे 19 की आवश्यकता। यहाँ से लगभग धरना टीम के लिए ये रास्ते आज की प्रतियोगिता के इस बंद होते नजर आ रहे हैं संदीप सर, क्योंकि मुकाबले में जीत की तमन्ना जरूर है लेकिन चाहत कम नजर आ रही है। और ये देखिए फिर टकराई गेंद, एक तरह पे तजुर्बा, एक तरह पे नई उम्दा खिलाड़ी संदीप सर। तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है और ये तजुर्बा प्रवीण सर दिखाते हुए। जीत के लिए 2 गेंदे अब 19 की आवश्यकता, यानी कि धरना टीम यहां से हमसे विदाई ले रही है तो धानसर टीम यहां पर सिकंजा कसती हुई धरना टीम की गर्दन पर। ये देखे बहुत ही शानदार गेंदबाजी, विकेट कीपर ने भी आउट नहीं किया संदीप। 1 गेंद बची है, खेलने दो, खेलने दो, टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों आज का दिन समापन किया जाएगा, आप नहीं रुकना यहाँ पर, 4 दिन और क्रिकेट का कारवां यही बरकरार रहेगा। हम आपका कल भी इंतजार करेंगे। और ये देखिए प्रवीण सर का बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इसी के साथ धरना टीम को लौटना होगा यहाँ से। ये मुकाबला 19-18 रनों से जीता, यहाँ पर भारी जीत। धानसर टीम क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। हार्डली कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक धरना टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट।
यायचा सुमित अतिशय चांगला खेळ, कारण ज्या पद्धतीने थोडासा संघ अडचणीत होता आणि अडचणीमधून या खेळाडूने आपल्या संघाला सावरलं आणि सुमितने मात्र चांगली इनिंग इथे साकारली आहे, तर त्याचा सन्मान इथे केला जातोय. मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक देऊन आमचे गोमाशेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते. वेल डन सुमित. तर सुपर 8 मध्ये आज आपण पाहिला 8 संघ खेळले गेले आणि त्याच्यामधून डिंगडॉंग ओवे हा सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झाला आणि त्यांच्या समोर दुसरा सुपर 8 संघ सुपर 8 खेळण्यासाठी सज्ज झालाय, तो म्हणजे जय गणेश्वर धानसर संघ. तर या दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया, दोन्ही टीमला ऑल द बेस्ट. नक्कीच फायनलच्या दिवशी, शेवटच्या दिवशी या स्पर्धेच्या हे दोन संघ खेळतील. तर उद्या यायला विसरू नका, कारण उद्या देखील अतिशय बिग फाईट सामने आपल्याला इथे पाहायला